अक्सर हम सबने सुना है कि सपने उतने ही देखने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करेंगे जो इस कहावत को चुनौती देती है। ये कहानी साबित करती है कि बड़ा सोचना सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि कामयाबी तक पहुंचने का पहला कदम हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी के सपने उसकी हकीकत से वाकई बड़े हो सकते हैं? ये कहानी राज नाम के एक लड़के की है, जिसने इस सवाल का जवाब अपनी पूरी जिंदगी से दिया। तो चलिए उसके इस सफर को और करीब से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक बहुत ही छोटे गुमनाम से गांव से। यहीं रहता था राज, एक ऐसा गांव जहां मौके ना के बराबर थे, लेकिन राज के सपने वो आसमान को छूते थे। सोचिए, जब बाकी बच्चे गलियों में खेल रहे होते थे, राज एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करने और दुनिया को बदलने के ख्वाब बुन रहा होता था। उसके किसान पिता अक्सर उसे टोकते, कहते, राज, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो कभी हो ही नहीं सकती। पर राज के अंदर एक ऐसी आग थी जिसे कोई नहीं बुझा सकता था। और फिर जब राज 16 साल का था, उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए, श्री मेहरा। उनके बस 3 वाक्य थे, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये शब्द राज के लिए जैसे एक मंत्र बन गए। शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसके बड़े सपनों को सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की संभावना के तौर पर देखा था। अब राज को ये साफ हो गया था कि अगर इन सपनों को सच करना है तो उसे अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकलना ही होगा। ये फैसला उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल था, पर उतना ही जरूरी भी। देखिए, ये राज की 2 दुनियाओं का एक तरह से टकराव था। एक तरफ गांव का सुकून था, अपनापन था, लेकिन मौके बहुत ही कम थे। और दूसरी तरफ शहर था, भीड़, अकेलापन, पर साथ ही साथ अनगिनत संभावनाएं। उसे इन दोनों में से एक को चुनना था। अपनी माँ की भीगी आंखों और होठों पर एक फीकी सी मुस्कान के साथ राज ने अपने गांव को अलविदा कह दिया। उसने मन ही मन खुद से एक वादा किया कि वो एक कामयाब इंसान बनकर ही लौटेगा। और बस इसी वादे के साथ उसके सपनों का सफर हकीकत में शुरू हो गया। वो शहर जो दूर से सपनों का घर लगता था, पास आने पर संघर्षों का एक समंदर निकला। राज का असली इम्तिहान को अब शुरू हुआ था। दिल्ली पहुंचकर उसने एक छोटे से कैफे में काम पकड़ लिया। वो दिन भर टेबल साफ करता, बर्तन धोता, और रात में जब सारा शहर सो जाता तब वो ऑनलाइन बिजनेस कोर्स की पढ़ाई करता। उसकी मेहनत की कोई इंतहा नहीं थी। अपनी जिंदगी भर की बचत लगाकर उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी एक झटके में डूब गई। उस रात वो जमीन पर बैठकर टूट कर रो रहा था। उसे लगा कि शायद उसके सपने सच में सिर्फ ख्याली पुलाव ही थे। लेकिन ठीक उसी पल जब वो पूरी तरह टूट चुका था, उसके कानों में श्री मेहरा के वो शब्द गूंजे, कभी हार मत मानो। और बस यहीं से उसकी वापसी की कहानी शुरू हुई। इस बार राज ने सिर्फ जोश से नहीं, होश से काम लिया। उसने सबसे पहले अपनी पिछली गलतियों से सीखा, फिर बाजार की जरूरतों को समझा, और तब जाकर एक नया प्लान बनाया जो सिर्फ जुनून पर नहीं बल्कि डेटा पर आधारित था। उसने अपनी हार को ही अपना सबसे बड़ा सबक बना लिया था। उसने देखा कि शहर के लोगों के पास सब कुछ है सिवाय वक्त के, और बस यहीं से उसे अपना नया आइडिया मिला, एक ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस ऐप जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सीधा उन तक पहुंचा सके। लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। उसने रातें जागकर खुद ऐप बनाना सीखा। जब एक बड़े सप्लायर ने आखिरी मौके पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि छोटी छोटी दुकानों से बात करके उन्हें अपने साथ जोड़ा। हर मुश्किल ने उसे पहले से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। और फिर वो दिन आया जब उसकी कड़ी मेहनत और सब्र का फल मिला। राज की लगन रंग लाने लगी और उसका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने लगा। एक दिन जब उसने अपने ऐप की मंथली रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी कमाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी, और ये तो बस एक शुरुआत थी। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया चुनौतियां भी बड़ी होती गईं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी आइडिया को कॉपी कर रही थीं, और कामयाबी की इस दौड़ में वो अपने परिवार से, अपनी जड़ों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अक्सर कामयाबी अपने साथ बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां लेकर आती है। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी राज के दिल में एक अजीब सा खालीपन था।
वो शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन अंदर से वो आज भी उसी गांव का राज था। और फिर एक दिन उसने अचानक गांव लौटने का फैसला कर लिया। जिस पल उसने गांव की मिट्टी को छुआ ना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि असली खुशी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। राज ने अपनी कामयाबी को अकेले नहीं रखा, उसने उसे अपने पूरे गांव के साथ बांटा। उसने वहां एक नया स्कूल खोला, एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, और वो गांव के उन नौजवानों के लिए एक प्रेरणा बन गया, ताकि उन्हें वो मौके मिले जो उसे कभी नहीं मिल पाए थे। तो इस पूरी कहानी से क्या बात समझ में आती है? यही कि शुरुआत में सपने नामुमकिन लग सकते हैं, रास्ते में मुश्किलें भी बहुत आएंगी, लेकिन अगर किसी के अंदर सीखने और आगे बढ़ने की सच्ची आग हो, तो दुनिया की कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। आखिर में सवाल ये नहीं होता कि किसी के सपने कितने बड़े हैं, सवाल ये होता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए की गई